नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, आपके मैथमेटिक्स के टीचर। आज हम लोग जूनियर सेक्शन का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, क्लास 9-10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम सुने होंगे, इसमें 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है, 3 एंगल होता है, क्लोज फिगर है। तो इसका एरिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कुछ जरूरी बात पहले समझ लीजिए। सबसे जरूरी बात, एरिया जब भी होगा ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका आंसर जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा। दूसरा, स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर आएगा। जैसे साइड अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड अगर हमारा मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर, साइड अगर किलोमीटर में है तो एरिया किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट में इसका एरिया निकलेगा। कोई भी ट्राइंगल का एरिया अगर 0 हो जाता है तो वो एक कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन है। छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। कई पैटर्न है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। फिलहाल अगर किसी को नींद में भी उठा के पूछेंगे कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो बोलेगा 1/2 बेस इनटू हाइट। यहां तक सभी को याद रहता है। ये हमारा ट्राइंगल पर समझ लेता है, बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। ये हमारा कोई ट्राइंगल है, नाम रख दीजिए ए बी। कोई ट्राइंगल है। सबसे पहले समझ लीजिए कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू साइड इट हैज 3 टाइप्स: इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। अकॉर्डिंग टू एंगल इट इज आल्सो 3 टाइप्स: राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल 3 टाइप के होंगे अकॉर्डिंग टू साइड। क्या क्या? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो, स्केलन ट्राइंगल जिसका कोई साइड इक्वल नहीं हो। अकॉर्डिंग टू एंगल ट्राइंगल 3 टाइप के होंगे। पहला राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। दूसरा ट्राइंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। और एक एंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस भी होगा और 90 डिग्री का भी होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सब बात आप लोग जानते हो। आइए हम लोग एरिया समझते हैं। तो ये हमारा कोई ट्राइंगल है, अगर इसको भी यहां से बेस मानते हैं, ये हमारा बेस है, सपोज दैट यहां से एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड को डाला गया। ध्यान रहे, एल्टीट्यूड और मीडियन अच्छे समझ लीजिएगा। एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है, मीडियन क्या करता है, बेस को 2 अलग अलग पार्ट में बांट देता है। तो ये एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड है यही कहलाया हमारा हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। मतलब 1/2 बेस क्या है हमारा, BC। हाइट क्या है हमारा, AD मान लेते हैं। हाइट हो गया हमारा AD। सपोज दैट अगर यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू, अब ये हो जाएगा बेस। ये लाइन अब हो गया हमारा बेस, तो AB इंटू हाइट क्या हो गया, DE मान लेते हैं, CE। ठीक है। अगर यहां से एक डाल दिया जाए एल्टीट्यूड, इसको मान लीजिए F, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, अब ये हो गया बेस, बेस हो गया हमारा AC इंटू हाइट क्या हो गया हमारा B,
एफ। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तीनों एक ही ट्राइंगल का एरिया है, तो तीनों सेम है, तीनों आपस में इक्वल है। बेस चेंज किए, हाइट चेंज हो गया, बेस चेंज किए, हाइट चेंज हो गया। देखिए बेस चेंज किए, हाइट ये वाला हो गया। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, अगर ये बेस है तो ये हमारा हाइट है। लेकिन जो आंसर आएगा, तीनों का आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये हो गया एक हमारा। दूसरा क्या है, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं तो सबका अपना अलग अलग पॉइंट होगा। सपोज डेट ए मान लेते हैं हम x1 y1, बी मान लेते हैं हम x2 y2 और सी मान लेते हैं हम x3 y3 पॉइंट है। तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अगर सेम ट्राइंगल है, बेस हाइट पता है तो यहां पर जो आंसर आएगा, अब वर्टेक्स पता है, यहां पर जो आंसर आएगा, बोथ आर सेम। ठीक है। तीसरा है कि अगर साइड दिया हुआ है, अगर सिर्फ साइड दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल है हमको नहीं पता, सिर्फ साइड दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है हमारा, एस हमारा पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर का हाफ है, एस क्या है हमारा, पेरीमीटर का हाफ है। पेरीमीटर क्या होता है, तो ट्राइंगल के सभी साइड्स का सम, 3 साइड है, तीनों साइड के सम को हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। तो यहां पर एस क्या हो गया हमारा, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो हम लोगों को आज जो है इसी फॉर्मूले को पढ़ना है। इस फॉर्मूले का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। तो आज हम लोग हेरोन्स फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इजी एग्जांपल के साथ हम लोग हेरोन्स फॉर्मूले को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, साइड मान लीजिए, ये साइड हमारा ए है, ये साइड हमारा बी है, ये साइड हमारा सी है। मतलब कि BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू B एंड AB इज इक्वल टू C। ये क्या है हमारा, साइड है। ट्राइंगल का तीनों साइड हमारा दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ साइड्स, मतलब A प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास A प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये हो गया सेमी पेरीमीटर। इसी को हम लिखेंगे इज इक्वल टू एस। देयरफॉर एस इज इक्वल टू हो गया हमारे पास A प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये क्या हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर को, टोटल पेरीमीटर को हाफ कर दी, उसको एस बोल रहे हैं, एस हमारा सेमी पेरीमीटर है। सभी साइड को ऐड करने के बाद जो आया वो हो गया हमारा पेरीमीटर, उसको हाफ कर देंगे, हो गया सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर हमारा ए बी और ये सी क्या है, तो ये हमारा साइड है, गिवन साइड है। और एस क्या है, एस हमारा है हमारा पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहां तक आप लोग फॉर्मूला समझ गए होंगे। तो इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। एक इजी एग्जांपल वाला एक क्वेश्चन देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
whose sides are given है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। इट मीन्स ए क्या है, हमारा ए क्या है, किसी को मान लेते हैं 15 प्लस 12 प्लस 9 बाय 2। तो यहां पर आ गया हमारे पास 36 बाय 2। 36 बाय 2 अगर इसको हाफ करते हैं हम लोग तो आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर हो गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का एक बात और बता दें, कोई भी ट्राइंगल में दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा तभी ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है। दो साइड का सम का तीसरे के इक्वल हो जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर है। यहां कोई भी दो साइड को आप ऐड कर लीजिए, तीसरे से बड़ा होगा तो वो हो गया हमारा ट्राइंगल। एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डाटा पुट कर देते हैं। एस कितना है हमारे पास 18, एस माइनस ए 18 माइनस 15, एस माइनस बी 18 माइनस 12, एस माइनस सी 18 माइनस 9। डाटा पुट कर दिया। इज इक्वल टू रूट अंडर 18 तो रहेगा, 18 माइनस 15 3। कैलकुलेशन एकदम ध्यान से कीजिएगा, हड़बड़ी में मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हार्ड बन गया, इजी में मिस्टेक हो गया, ऐसा देखा जा रहा है। क्लास में बच्चे सबको देख रहे हैं, कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं कि बड़ा बड़ा मिस्टेक नहीं किया, छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया। तो कैलकुलेशन जब भी करेंगे एकदम आराम से धीरे धीरे करेंगे। 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 9 9। एक छोटा सा बात समझ लीजिए, गलती से भी यहां इसको मल्टीप्लाई कंप्लीट करके स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, गलती से भी नहीं, एकदम ये बात ध्यान रखिएगा। इसे ब्रेक करेंगे थोड़ा सा लिटिल फॉर्म में। और स्क्वायर का मतलब पता है कि अंदर में अगर 2 यूनिट है तो एक बाहर निकल जाएगा, यही स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 18 को हम ब्रेक कर रहे हैं, देखिए कैसे अपने फायदे के अनुसार ब्रेक कर रहे हैं। इसको लिख रहे हैं 6 इंटू 3, ये 18 हमारा ब्रेक हो गया। ये 3 रहने दिए पहले से, ये 6 भी हमारा पहले से है, और 9 को लिख रहे हैं 3 इंटू 3। इससे क्या फायदा हो रहा है कि हमारा एक पेयर बन रहा है। देखिए एक पेयर यहां पर बना, पेयर वाला डाटा बाहर निकाल रहे हैं, एक पेयर यहां पर बना, पेयर वाला डाटा बाहर निकाल रहे हैं, एक पेयर यहां पर बना, हमारा डाटा बाहर निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारे पास 54। अब 54 क्या, अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर। यूनिट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 54 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये तो एक इजी एग्जांपल था। ये क्वेश्चन आप लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोगों ने एरिया को फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल से भी हम लोग हेरोन्स फार्मूले को समझने का कोशिश करते हैं।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा बनेगा। तो हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, एक और एग्जांपल से हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। मतलब कोई एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, दो साइड दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो दो साइड का सम निकाल लेंगे, पेरीमीटर में इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा तीसरा साइड निकल जाएगा। जैसे ही तीनों साइड निकला हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेंगे, है ना इजी। आइए समझते हैं। मैथ्स के साथ खेलना सीखिए, प्ले विथ मैथ्स। जितना खेलिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई एक ट्राइंगल है, दो साइड गिवन है, एक साइड है हमारा 18 सेंटीमीटर और एक साइड है हमारा 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है, आइए समझते हैं। सम ऑफ टू साइड्स कितना कितना हो गया, 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो फिर थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्वेश्चन जैसे ही समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 42 माइनस सम ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है 28, माइनस कर लेते हैं 42 माइनस 28, 14 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड जो आया हमारे पास ये आ गया 14 सेंटीमीटर। देखिए तीनों साइड आ चुका है, पेरीमीटर भी आ चुका है, तो एस पहले निकाल लेते हैं, सेमी पेरीमीटर। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट डायरेक्ट एस से स्टार्ट करता है, मत कीजिए ऐसा, स्टेटमेंट लिखिए ताकि जब कॉपी आपकी चेक हो तो टीचर को मजबूर कर दीजिए फुल मार्क्स देने के लिए, कहीं पर भी मार्क्स कट नहीं कर सके, मजबूर कर दीजिए। तो स्टेटमेंट भी लिखिए, सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर कितना हमारे पास है 42 बाय 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। आइए अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर यहां फॉर्मूला लिख देते हैं तो बेस्ट है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला लिख देने का। रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट अंडर एस, सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है 21, एस माइनस ए 21 माइनस 18, एस माइनस बी 21 माइनस 14, एस माइनस सी 21 माइनस 10। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व कर लें इसको। रूट अंडर 21, 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 10
11। ये इजी कैलकुलेशन है। यहां बच्चे लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं, देखते हैं कॉपी, तो यहां कहीं मिस्टेक नहीं करता, ये प्लस माइनस में मिस्टेक कर देता है। पता है क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी लगता है कि नहीं, हम प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्यों करेंगे प्लस माइनस मिस्टेक? हर तेजी में क्वेश्चन बना लिए और मिस्टेक हो गया। तो हमेशा ध्यान से कंसंट्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिस्टेक नहीं होगा। रूट अंडर, कभी भी गलती से यहां कंप्लीट को मल्टीप्लाई करके रूट नहीं निकालिएगा, मिस्टेक की संभावना बढ़ जाएगी। ब्रेक करते हैं, जैसे 21 को ब्रेक कर रहे हैं, इस तरह से ब्रेक करें कि हमारा पेयर में डाटा निकल जाए बाहर। 21 को हम लिख रहे हैं 7 इंटू 3। यहां पहले से हमारे पास 3 इंटू 7 है, इंटू 11। अब देखिए पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बना, 3 का पेयर बन गया, लेकिन रूट अंडर 11 का पेयर नहीं बना है। रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 21 रूट अंडर 11। अगर यहां पर भी छोड़ दिए क्वेश्चन को, तो चांसेस है कि कुछ मार्क्स हमारा कट जाएगा। तो हमने क्या मिस्टेक किया? हमने मिस्टेक किया कि हमने इसका यूनिट नहीं लिखा। तो यूनिट हमको लिखना पड़ेगा। एरिया का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। तो यूनिट क्या है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया में क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं 21 रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों, आप लोग हेरोन्स फॉर्मूला अभी देख रहे थे। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में इससे कनेक्टेड कुछ और क्वेश्चन को भी बताएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।